हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोमियो मंथली। आज हम देखने जाएंगे कि भाई अपनी जो दो इक्वेशंस y की दे रहे थे उनका डेरिवेशन किस तरीके से अपन उनको प्रूव कर सकते हैं। एक तो हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड जो कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है। फर्स्ट जो है अपने पास इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, जो है पोजीशन किसका, टाइम और रिलेशन क्या था आपने। पोजीशन यानी कि जो ऑब्जेक्ट है किस पर्टिकुलर जगह पे कितना डिस्टेंस कवर करके है कंप्लीट, और टाइम उसके साथ में कितना लगा है, उसमें रिलेशन अपन लेकर के चलेंगे। तो देखें ग्राफ हमारा जो पहले लास्ट क्लास में हमने बनाया था वही काम आएगा, इसलिए वापस वही ग्राफ काम आ रहा है। तो अब देखें अपन कि भाई ऑब्जेक्ट है u वेलोसिटी से शुरू में चलना स्टार्ट होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हो चुकी है उसकी u, और टाइम t कवर करने के टाइम t में डिस्टेंस कवर करने के बाद, डिस्टेंस s कवर करने के बाद वो ऑब्जेक्ट पहुंच जाती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट b पे, वहां पे उसकी वेलोसिटी बन जाती है v। तो देखें अपने पास c से लेकर के b तक के पॉइंट का जो वैल्यू है वो है v, c से लेकर d तक बोलो या a से लेकर o तक बोलो, वो वैल्यू कितनी है u, और o से लेकर के c तक यानी यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है t, तो वो टाइम किया हुआ कवर कितना है हमारे पास t। ठीक है, ये तो एक बात इसकी। और इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन t टाइम अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज s, यानी कि इस टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो क्या है अपने पास s। ठीक है, तो s निकालना है, अपना डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का एरिया अगर निकाला जाता है तो वो एरिया डिस्टेंस से इक्वल ही होगा। तो एरिया ऑफ OABC, OABC के अंदर दो शेप बन रहे हैं हमारे, एक तो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, एक तो एरिया ऑफ OADC और एक ABD OABC। तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखें OADC क्या है हमारे पास, OADC रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ क्या है हमारे पास OC, और ब्रीथ कितनी है AO, तो फिर यहाँ पे AO इनटू OC प्लस एरिया ऑफ ABD, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाफ इनटू बेस कितना है हमारे पास 80 इनटू हाइट कितनी है हमारे पास BD। हाँ, AO इनटू OC, AO कितनी है हमारे पास U इनटू OC कितनी है हमारे पास E, प्लस आगे बढ़ते हैं 1/2 इनटू AD की वैल्यू कितनी है हमारे पास AD बोलो या OC बोलो, दोनों की वैल्यू हमारे पास T ही है, तो ये हो गया T इनटू BD की वैल्यू कितनी है, तो BD की वैल्यू अपन ने पहले वाले जो फर्स्ट वाली इक्वेशन बनाई थी उसमें निकाली थी, V माइनस यू आ रही थी, V माइनस यू, और अपने पास फॉर्मूला होता है A इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T। तो यहाँ से अगर V माइनस यू की वैल्यू मैं निकालता हूँ तो क्या आती है 80 आ रही है। तो इस चीज का यूज कर करके अपन क्या करेंगे, V माइनस यू की वैल्यू 80 पुट कर देंगे, तो U इंटू टी तो बन गया UT, यहाँ पे S है, प्लस हाफ इंटू टी इंटू V माइनस यू की वैल्यू हो गई 80। देखें S इक्वल टू UT प्लस हाफ T इंटू टी स्क्वायर हो गए और 80 स्क्वायर, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। किस किस में रिलेशन है ये, एक तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और जो वेलोसिटी है, या फिर टाइम बोलना चाहें तो अपन टाइम में रिलेशन है। वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन कहते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सेकंड जो फाइंड हो चुकी है, तो ये क्या है इक्वेशन 2 इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी अपन को मान लो कि आपको डायरेक्ट बोल दें कि सेकंड इक्वेशन जो है मोशन की उसको डेराइव करें, तो फिर डिराइव करने के लिए अपन को क्या करना है, डायरेक्ट डिराइव नहीं करना है, इसकी जो लैंग्वेज है ग्राफ जरूर बनाना है, और
प्लस अपन को ये लैंग्वेज जरूर लिखनी है, फिर बाद में डेरिवेशन करना है। ऐसा नहीं है कि अपन डायरेक्ट ही सेकंड इक्वेशन यहीं से सोल्व करना स्टार्ट कर दें। अगर थर्ड के लिए भी आपको डायरेक्ट बोला तो थर्ड के लिए भी ग्राफ बनाना है, सेम लैंग्वेज थर्ड के लिए भी यूज करनी है, ठीक है। फिर थर्ड इक्वेशन आती है इक्वेशन फॉर द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। यहाँ पे पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, यहाँ पे पोजीशन और टाइम में रिलेशन चाहिए था v और यहाँ पे s और t में रिलेशन चाहिए, यहाँ पे s और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए। तो वहाँ पे से डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन, तो क्या बनेगा अपने पास पोजीशन और वेलोसिटी में, तो s इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। सेम डायग्राम है तो मैं इधर वापस से नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को डायग्राम एक बार जरूर रिपीट करना होगा। S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन कौन कौन सी इसमें, AO और CB या BC, AO प्लस BC इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है अपने पास, OC। तो ये हो गया हमारे पास OC, ये S इक्वल टू हाफ, AO की वैल्यू कितनी है हमारे पास U, प्लस BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास V। फिर आती है बात इनटू OC, OC कितना है हमारे पास T, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने पास T तक तो आ चुका है। अब देखते हैं जिस तरीके से A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T होता है, तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं यहाँ पे, चलो इसको इक्वेशन A देते हैं अपन। तो V नो A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। अगर यहाँ से मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ T का, तो क्या बनेगा, T इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी इक्वेशन A में, तो पुट वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन A, ठीक है। क्या बन रहा है देखें, S इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A, ठीक है। A और 2 नीचे ही उधर चले जाएंगे, 2AS बन जाएंगे, और U प्लस V, U माइनस V बच गए। एक प्रॉपर्टी लग रही है A प्लस B A माइनस B की, तो क्या होती है 2AS इक्वल टू U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, ये बन गई हमारा नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन। तो 3 इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन कंप्लीट। इस तरीके से आपको इनके डेरिवेशन को कंप्लीट अच्छे तरीके से 2 बार नोटबुक में कर करके देखना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हमारी बुक्स में दे रखे हैं, तो उनको भी एक बार सोल्व करें और उन्हीं को देख करके आपको पता चलेगा कि किस टाइप की जो इक्वेशन है, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आ सकती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास तो हमारी इन दोनों इक्वेशन के साथ यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल्स और आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।